जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब आश्विन मास अर्थात क्वार मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। भादो मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रवि प्रदोष था और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत भी रवि प्रदोष ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष का व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला व्रत कहा जाता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो सितंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत होगा। 2024 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर दिन रविवार की शाम में 4:47 से हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 सितंबर दिन सोमवार की शाम में 7:06 पर हो रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही त्रयोदशी तिथि पूरे दिन रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में हमें अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल साथ साथ प्रारंभ होते हैं तो इसे त्रयोदशी का और प्रदोष का अधिव्यापन कहा जाता है और यह जो समय होता है भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। तो 29 सितंबर दिन रविवार को कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रदोष काल का और त्रयोदशी तिथि का अधिव्यापन है, तो यह जो समय है भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। तो इसीलिए 2024 के आश्विन कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 29 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 29 सितंबर दिन रविवार का जो प्रदोष व्रत है वो साध योग में और शुभ योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। साध योग की जो स्वामी है वो माता सावित्री हैं और शुभ योग की जो स्वामी है वो माता लक्ष्मी है। तो इतने अच्छे योग में प्रदोष व्रत के संपन्न होने से प्रदोष व्रत का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन पूरे दिन व पूरी रात्रि हमें मघा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। 29 सितंबर को जो राहु काल का समय है वो शाम में 4:01 से लेकर शाम में 5:30 तक है। तो आप सभी लोग राहु काल का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस दिन भगवान शिव का जो वास है वो संध्या काल तक नंदी पे है, उसके पश्चात भोजन में है। 29 सितंबर को जो प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:30 से लेकर शाम में 7:55 तक है। अर्थात इस दिन हमें पूजा का जो पूरा समय मिल रहा है वो 2 घंटे 24 मिनट हमें प्राप्त हो रहा है। आश्विन मास का जो पूरा कृष्ण पक्ष है वो पितरों को समर्पित कर दिया गया है, इसीलिए आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। तो 29 सितंबर दिन रविवार का जो प्रदोष का व्रत है उस दिन द्वादशी तिथि की श्राद्ध मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है लेकिन संध्या काल में 4:47 से प्रारंभ हो रही है। पूरे दिन तो द्वादशी तिथि ही है, इसलिए इस दिन द्वादशी तिथि की श्राद्ध मनाई जाएगी। प्रदोष के व्रत में वार का अर्थात दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ जिस ये दिन होता है वो दिन जिस देवी देवता को समर्पित होता है उनकी भी विशेष कृपा और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत था वो रविवार को था और आश्विन कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है ये भी रवि प्रदोष ही है। तो रवि प्रदोष करने से सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि रविवार का दिन है जो वो सूर्य देव को समर्पित है। जो सूर्य नारायण है वो सभी ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और जो सूर्य देव है हमारे पंचदेवों में एक प्रमुख देवता भी है। तो इसीलिए जो रवि प्रदोष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो रवि प्रदोष करने से हमारी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होते हैं तो हमारे सूर्य मजबूत बनते हैं और रवि प्रदोष करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, हमारे जो शत्रु होते हैं वो परास्त होते हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन होता है वो सुखी होता है। अगर हमारी कोई बीमारी चल रही होती है तो वो बीमारी में हमें लाभ मिलता है, नौकरी व्यापार में हमें तरक्की होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि रवि प्रदोष करने से चौतरफा जो हमें है लाभ ही लाभ हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पंचदेवों में एक प्रमुख देव है और सूर्य जो है सभी ग्रहों के राजा भी हैं। इसीलिए जो रवि प्रदोष है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो रवि प्रदोष के दिन सुबह में सूर्य नारायण को विधि विधान के संग उनको अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य देव के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, उनके नाम जाप आदि करना चाहिए। तो सुबह में सूर्य नारायण की विधि विधान के संग पूजा कीजिए और प्रदोष काल में शिवलिंग का बहुत ही अच्छे से पंचामृत से जो जो आपके पास सामग्रियाँ उपलब्ध हो सभी चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, भगवान शिव जी का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, भगवान शिव माता पार्वती की बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं उन सभी स्तोत्रों का पाठ कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, शिव पार्वती के चालीसा का पाठ कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि सुबह में सूर्य नारायण की अच्छे से पूजा कीजिए और प्रदोष काल में शिव और पार्वती की जितना से अच्छा संभव हो सके उनका पूजा पाठ कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा, सूर्य नारायण की कृपा भी प्राप्त होगी और शिव पार्वती की कृपा भी आपको प्राप्त होगी।
29 सितंबर दिन रविवार को जो प्रदोष व्रत है इसे आप बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिए और सूर्य नारायण की कृपा और शिव पार्वती की कृपा को प्राप्त कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।